एक और सप्ताह की कहासुनी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और आप देख रहे हैं जनता टीवी का खास कार्यक्रम कहासुनी। इस सप्ताह के कार्यक्रम को आप कांग्रेस में कहासुनी भी कह सकते हैं, क्योंकि गुजरे दिनों में कांग्रेस से जुड़ी खबरें और कांग्रेस से जुड़ी सियासत जमकर चर्चाओं में रही और इसमें खुद कांग्रेस के नेता ही बढ़ चढ़कर आगे नजर आए। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सामने आई तो उस पर भी हो गई सियासत। इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे बातचीत। सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्या कुछ होगा बुलेटिन में खास। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के पद पर नियुक्ति कर ही दी गई, लेकिन इसके साथ ही नया बवाल भी शुरू हो गया। फिर बात करेंगे कांग्रेस पार्टी में हुई इस नियुक्ति पर विरोधी दलों से ज्यादा खुद कांग्रेस के नेता अंदर से ही आवाज उठाते नजर आ रहे हैं, बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। और फिर बात होगी कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की यात्रा पर, जिसको लेकर ऐसा लगता है कि उनके अपने यानी कांग्रेस के नेताओं ने ही कांटे बिछा दिए हैं उनके रास्ते पर। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम कहासुनी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के करीब साल भर के बाद नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर इस सप्ताह फैसला कर ही दिया गया और दोनों ही पदों पर एक साथ बड़े ऐलान करते हुए नियुक्तियां दे दी गई। लेकिन इसके साथ ही नया सियासी बवाल भी उठ गया और बयानबाजी भी तेज हो गई। देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस में नियुक्ति, नया सियासी बवाल। पहले तो बधाई देता हूँ हुड्डा साहब को भी, इतना लंबे इंतजार के बाद कहीं न कहीं ठीक निर्णय कर दिया उन्होंने। बढ़िया, यही चाहते थे सब संगठन बने और संगठन बन गया। अब मजबूती से कांग्रेस अपना कार्य। विफल सरकार है जो हरियाणा नंबर 1 था, 11 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। 14 एक साथ कांग्रेस ने कर दिए 2 बड़े ऐलान। कांग्रेस पार्टी सबकी है। कांग्रेस में संगठन बदलाव, मजबूती का दांत। खूब पैसों की लेन देन हुई थी और उसमें सीएलयू कांड में नरेंद्र भाई का खुद का नाम भी है कि निर्णय लेने में इन्होंने लगभग 1 साल लगा दिया। पहले प्रभारी, फिर जिला अध्यक्ष और अब आखिरकार इस सप्ताह में कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया। साथ ही नेता प्रतिपक्ष की भी नियुक्ति कर दी गई। कांग्रेस नेतृत्व ने पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो भूपेंद्र हुड्डा को दोबारा से विधायक दल का नेता चुना गया। इस फैसले पर कांग्रेस में भी कोई बहुत बड़ा जश्न स्वागत हो ऐसा तो नजर नहीं आया, लेकिन दूसरी तरफ इस नियुक्ति को, इस आदेश को बीजेपी और इनेलो ने हाथों हाथ लिया और निशाना साध दिया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चुटकी लेते हुए कहा कि हमारे लिए तो भूपेंद्र हुड्डा पहले ही नेता विपक्ष थे। राहुल गांधी ने देरी कर दी, लेकिन बनना तो हुड्डा को ही था। मैं पहले तो बधाई देता हूँ हुड्डा साहब को भी, इतना लंबे इंतजार के बाद कहीं न कहीं ठीक निर्णय कर दिया उन्होंने। अच्छा है। राहुल गांधी को, कांग्रेस को बधाई पहले कर देना चाहिए था। इतनी देर क्यों लगाई? नहीं लगानी चाहिए थी। हम तो पहले ही कह रहे थे, भाई हमारे लिए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही विपक्ष का नेता है। हम तो यही मान रहे थे, हमने विधानसभा में भी कहा। परंतु कांग्रेस देरी कर रही थी, राहुल गांधी देरी कर रहे थे। भाई देरी करो, चाहे साल लगाओ चाहे 2 साल लगाओ, बढ़ना तो भूपेंद्र हुड्डा ने था। फिर देरी क्यों करी? अरीना ने ये गलत किया है, INLD वालों ने। कौन नहीं जानता? मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को लेकर बोले तो दोबारा नेता प्रतिपक्ष का पद मिलने के बाद हुड्डा साहब भी सरकार पर और आक्रामक हो गए। किस तरीके से विफल सरकार है जो हरियाणा नंबर 1 था, 11 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। 2014 में जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति निवेश में नंबर 1 था, आज कहाँ है नंबर? कहीं नंबर ही नहीं। आज तो कर्जे में डूबा हुआ है, 5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हो गया।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा तो नियुक्ति आदेश पर पार्टी हाईकमान का धन्यवाद किया और कांग्रेस की मजबूती की बात दोहराई। प्रतिपक्ष नेता की बात है, ये प्रस्ताव पास करके विधायकों ने एमएलए को छोड़ा था। मैं आभारी हूं हाईकमांड का, सोनिया जी का, खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, सभी ने जो है फिर से मेरे को मौका दिया है, मैं उनका आभारी हूं। और जो ये समय था, अब नए अध्यक्ष बने हैं राहुल नरेंद्र जी, वो हमारे साथ मंत्री भी रहे हैं, मैं उनको भी ऐसे कांग्रेस पार्टी सबकी है, ओबीसी की भी है, दलित की भी है, किसान की भी है, मजदूर की भी है, कभी कोई बन जाता है, ये सब मिलकर काम करें। नेता प्रतिपक्ष के पद पर पूर्व सीएम की नियुक्ति के अलावा कांग्रेस ने एक और बहुत बड़ा बदलाव किया है और 3 बार के विधायक पूर्व मंत्री और अहिरवाल से आने वाले राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। उनसे पहले उदय भान इस पद पर काबिज थे। बढ़िया, यही चाहते थे संगठन बने, अब संगठन बन गया, अब मजबूती से कांग्रेस अपना कार्य करेगी। तमाम नेताओं का साथ मुझे मिलेगा और हम सब नेताओं को साथ लेकर के पूरी तरह से कांग्रेस की नीतियों को, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। राव नरेंद्र सिंह के नाम को लेकर जहां कांग्रेस के अंदर से ही विरोध की आवाज आई, जैसे कैप्टन अजय यादव की, तो प्रतिपक्ष के नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर निशाना साधा। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर 2013 कथित सीएलयू भ्रष्टाचार कांड की सीडी जारी कर दी, जिसमें राव नरेंद्र सिंह किसी व्यक्ति से 30 एकड़ जमीन की सीएलयू यानी चेंज ऑफ लैंड यूज का सौदा करने संबंधी बातचीत कर रहे हैं। पहले उन्हें मुबारकबाद देता हूं और फिर उनसे ये प्रश्न हरियाणा प्रदेश की जनता करती है कि कांग्रेस पार्टी के राज में सीएलयू का उद्योग लगा था, खूब पैसों की लेन देन हुई थी और उसमें सीएलयू कांड में नरेंद्र भाई का खुद का नाम भी है और उसकी सीडी हमने जाता हूँ। क्या राहुल गांधी जी ये भूल गए कि आपने ये कहा था कि हम साफ, पाक और युवा को हरियाणा प्रदेश की बागडोर सौंपेंगे? क्या यही लोग साफ और पाक हैं? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी को भी इन दोनों नियुक्तियों को लेकर बधाई दी है सर? इसलिए दी है कि उनकी मिली भगत है। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती थी कि ये सीएलपी लीडर बने और कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष भी ऐसा ही बने, इसलिए उनकी मनोकामना पूरी हुई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बधाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व में ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके कैप्टन अजय यादव ने भी प्रदेश अध्यक्ष के मुद्दे पर पार्टी नेतृत्व को फैसले पर विचार करने की बात कही। कांग्रेस में नियुक्ति आदेश पर प्रदेश में इस सप्ताह जमकर बयानबाजी देखने को मिली। जब अपने ही सवाल उठाने में पीछे नहीं थे तो मौका अन्य नेताओं के पास खुद ब खुद आ गया कि निर्णय लेने में इन्होंने लगभग 1 साल लगा दिया। वैसे तो ऐसा कभी होना नहीं है अब कि ये कभी सत्ता में आए, परंतु ये अगर सत्ता में हों और पाकिस्तान से अटैक हो जाए तो इनको फैसला लेते लेते तक पाकिस्तान की सेनाएं दिल्ली तक पहुंच जाएगी। 1 साल लगाया है इन्होंने। ये देश की जिम्मेवार पार्टी नहीं है, ये देश के दायित्वों का, देश की जिम्मेवारियों का, विपक्ष के नेता का ये दायित्व को पूरा नहीं कर सकती। इफ्तदाए इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए, इसके लिए तो मैं कांग्रेस वालों को बधाई देता हूँ। देर आए दुरुस्त आए, कम से कम चुन तो लिया, नहीं तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि चुना जाएगा कि नहीं चुना जाएगा। फिर भी एक रिकॉर्ड कायम किया कांग्रेस ने, इस बात की मैं बधाई देता हूँ कि इतने लंबे समय तक वो अपना अध्यक्ष चुनने में भी नहीं चुन पाया और वहीं पे अपना विपक्ष का नेता भी नहीं चुन पाए। खैर, दोनों चीजों की मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने चुन। तमाम विवादों और बयानों के बीच एक बात हरियाणा कांग्रेस के लिए अच्छी हुई कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने आखिरकार फैसला कर दिया, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर भी थे कि किसी की भी नियुक्ति की जाए लेकिन फैसला जल्दी हो। तो अब फैसला हो चुका है। देखना यह होगा कि गुटों में बटी कांग्रेस को कैसे अब ये नई जोड़ी यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह कैसे साथ ला पाते हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।
हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी एक बार फिर से सामने आ गई है। आपको बता दें कि एक तरफ राव नरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस नेतृत्व ने जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन इस फैसले को लेकर जमकर कहासुनी हो रही है। बीजेपी इनेलो से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के नेता ही इस सप्ताह इस फैसले पर सवाल उठाते नजर आए। जी हां, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस में फिर खुलकर सामने आई गुटबाजी। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष पर कहासुनी। कहा जब टिकट हुई तभी कहने लग गई थी अब काम मुश्किल है, और रिजल्ट आ गया उसके बाद कह दिया बोले मार दिया भाई शादी में। लोग बोल रहे थे, अभय सिंह बोले ना बोले, संपत सिंह बोले ना बोले, लोग बोल रहे थे। निश्चित रूप से कोई शिकायत किसी को हो तो प्लेटफॉर्म पार्टी के खुले हैं, सेंटर के अंदर आप जाके मिल सकते हैं, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी से मिल सकते हैं, राहुल जी से मिल सकते हैं, वो सब सोच समझ के, लेकिन पार्टी नेतृत्व के फैसले को सबको सम्मान देना चाहिए। नियुक्ति के साथ कांग्रेस में नया बवाल। हरियाणा कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के बाद जहां मामला शांत होना चाहिए था, वहां पारा और बढ़ गया। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सवाल उठाने वाले कांग्रेस पार्टी के विरोधी दल या नेता नहीं, बल्कि खुद कांग्रेस के नेता ही हैं, जो इस नियुक्ति से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। तो कुछ कांग्रेस नेता उम्मीद कर रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी दफ्तर से ही चलेगी, न कि किसी की कोठी से। इन वरिष्ठ नेताओं में कैप्टन अजय यादव, संपत सिंह, कुलदीप शर्मा जैसे नेताओं का नाम शामिल है। इन तीनों नेताओं ने खुलकर अपनी बात रखी है, लेकिन कई अन्य भी हैं जो अभी खुलकर बोलने से बच रहे हैं। बहरहाल आइए एक एक कर तीनों नेताओं की बात करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर राव नरेंद्र की नियुक्ति के कुछ ही मिनटों के अंदर सबसे पहले आवाज उठाई वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके कैप्टन अजय यादव ने प्रदेश अध्यक्ष के मुद्दे पर पार्टी नेतृत्व को फैसले पर विचार करने की बात कह दी। कैप्टन अजय यादव ने लिखा, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए लिए गए निर्णय पर पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी छवि पूरी तरह साफ सुथरी, बेदाग और युवा नेतृत्व की पहचान रखने वाली हो, लेकिन निर्णय इसके ठीक उलट दिखाई देता है। इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का मनोबल बिल्कुल गिर गया है। कोई कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर राव की नियुक्ति से असंतुष्ट दिखाई पड़ता है, तो कोई विधायक दल के नेता के तौर पर दोबारा भूपेंद्र हुड्डा की वापसी से नाखुश है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संपत सिंह ने इस फैसले पर खुलकर सवाल उठाए। मीडिया में बयान देने से पहले संपत सिंह ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और लिखा कि लगातार पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले को फिर से जिम्मेदारी सौंप दी गई। हालांकि संपत सिंह ने हुड्डा का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। संपत सिंह ने कांग्रेस में नियुक्ति पर कही बड़ी बात। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में 2005 में 67 सीटें आने के बाद लगातार पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले को फिर से पार्टी सौंप दी गई है। एक साल के मंथन के बाद क्या यही बदलाव है? युवाओं को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? सरकार चोरी का जिम्मेदार ही अब पार्टी का झंडा बुलंद करेगा। इस क्षति की पूर्ति होना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस निर्णय से पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हताश हैं और जनता में अविश्वसनीयता की स्थिति है। नाम मुझे तो कहते हैं बुजुर्ग, और वो मेरे से 1 महीना बड़े हैं, और हमारा महीने का ही है, वो तो बुजुर्ग है नहीं, क्योंकि समय की बात है। उनका समय अच्छा चल रहा था और मर्जिया जो उन्होंने किया, पार्टी का जो तहस करना था वो उन्होंने कर दिया। और मेरा समय मुझे, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि किस वजह से मुझे 2 बार इग्नोर किया। जब मुझे टिकट ही नहीं, मेरे जैसे आदमी को टिकट नहीं है, मैं टिकट के लिए तरसूंगा। जो आदमी टिकट बांटा करता था, जिसकी वजह से सरकार आई, और उसको आप टिकट तक न छोड़ देते हो। चलो मेरे को छोड़ दिया, पहले कोई 2 ग्रुप थे, फिर 3 हुए, फिर 4 हो गए, और कोई और ही बन जाएगा। कैप्टन अजय सिंह को भी इन्होंने निपटा दिया था एक किस्म का, उसको भी घर बिठा दिया था। चाहे पार्टी में रहेगा, कैप्टन अजय सिंह रह गए,
शैलजा जी रह गए, रणदीप सुरजेवाला जी रह गए, लेकिन इन्होंने तो उनको किनारा कर दिया और तो लोग चलो पार्टी से निकाल दिया इन्होंने, लेकिन ये तीन तो बड़े नेता रह गए थे, इन तीनों को इन्होंने किनारा कर दिया। मैं नहीं कहता कि ओबीसी माड़ी बात है कोई, लेकिन ठीक है, एससी का जो एक कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ था, उसको क्यों दूर किया। कैप्टन अजय यादव, प्रोफेसर संपत सिंह और कुछ इसी अंदाज में नियुक्ति के फैसले पर पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने भी अपनी बात रखी। पार्टी के भीतर उठा पटक को लेकर उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा, संगठन मजबूत होता तो पिछला चुनाव जीत जाते, प्रदेश नेतृत्व मजबूत होता तो भी चुनाव जीत जाते, पहले कांग्रेस को कौन चला रहा था, अब कौन चलाएगा, कांग्रेस का संगठन कांग्रेस दफ्तर से ही चलना चाहिए, अगर किसी की कोठी से चलेगी कांग्रेस तो बदलाव नहीं आएगा, कांग्रेस में नियुक्ति से बीजेपी खुश क्यों, समझ नहीं आता, बीमारी का इलाज एक्सपायरी दवाई से नहीं होता। कुलदीप शर्मा ने नए संगठन को शुभकामनाएं दी और कहा, प्रदेश अध्यक्ष का पद विधायक दल से बड़ा होता है, उम्मीद है कि पद की गरिमा को समझकर काम करेंगे राव नरेंद्र सिंह। तो वहीं 6 अक्टूबर को औपचारिक तौर पर पदभार ग्रहण करने की तैयारी में जुटे नए प्रदेश अध्यक्ष लगातार तमाम नेताओं से रूबरू हो रहे हैं, अलग अलग पावर सेंटर से मुलाकात कर रहे हैं। उनका कहना है कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और जो नाराज हैं उन्हें भी मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे नाम पर कोई विरोध नहीं है, छोटी मोटी नाराजगी हो सकती है। मेरी सभी नेताओं से बातचीत लगभग हो चुकी है, कोई व्यक्तिगत भी और कुछ बाहर है तो मान लीजिए दिल्ली से टेलीफोन पे भी हुई। सभी ने पूर्ण विश्वास दिलाया। नरेंद्र सिंह का अगर सिलेक्शन हुआ है तो कॉमन कैंडिडेट के रूप में हुआ है कि आम सहमति बनी है, मेरे नाम पे कोई विरोध नहीं था, चाहे मैं कहीं बैठा हूं कहीं नहीं बैठा हूं। उन्होंने कहा ये व्यक्ति ठीक है, तो सबको उम्मीद है और मुझे भरोसा है और मुझे भरोसा दिलाया गया है कि आप निश्चिंत रहिए, आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं, आपने अच्छा प्रयास किया है, उसको बात को सराहा है, प्रेस ने भी सराहा है और मुझे पूरा भरोसा है। छोटा मोटा नाराजगी हो सकता है, कोई साथी खुद बनना चाहता हो, नहीं बन पाए हो, थोड़ा बहुत आवेश में गुस्सा भी होगा हो, लेकिन उन्होंने फील किया कि हाँ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हम पूरी तरह से आपके साथ हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी की बात नहीं रहेगी, मजबूत होकर कांग्रेस के झंडे के नीचे हम सब पार्टी। इतना ही नहीं, राव नरेंद्र सिंह ने काफी नरम अंदाज में एक सख्त बात भी विरोध करने वाले नेताओं के लिए कह दी और कहा कि किसी को व्यक्तिगत शिकायत है तो दिल्ली में जाकर बात रखें, पार्टी नेतृत्व के फैसले को सब सम्मान दें। कहूं कि कोई ऐसी बात नहीं है, बाकी व्यक्तिगत रूप से कोई शिकायत किसी को हो तो प्लेटफॉर्म पार्टी के खुले हैं, सेंटर के अंदर आप जाके मिल सकते हैं, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी से मिल सकते हैं, राहुल जी से मिल सकते हैं, वो सब सोच समझ के, लेकिन पार्टी नेतृत्व के फैसले को सबको सम्मान देना चाहिए। और ये तनिक आवेश की बात है, उसके बाद में मैं खुद एक दो नेताओं से बात हुई और उनका ऐसा नहीं है, हम पूर्ण रूप से आपके साथ हैं। हालांकि सबसे पहली नजर तो इसी बात पर होगी कि शपथ ग्रहण में कौन कौन आता है, क्योंकि राव साहब का मानना है कि सभी मंच पर मौजूद होंगे। माना जा सकता है कि सप्ताह की तरह अगले सप्ताह भी सियासत से भरपूर रहने वाला है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। एक तरफ कांग्रेस पार्टी में नियुक्तियों को लेकर सियासी बवाल, भारी बवाल मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ एक यात्रा की खबर ने भी कांग्रेस की धड़ेबंदी को उजागर कर दिया। जी हां, पूर्व सांसद कांग्रेस पार्टी के नेता बृजेंद्र सिंह पूरा हरियाणा नापने के लिए मैदान पर उतर पड़े हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके मार्ग पर अपनों ने ही कांटे बिछा दिए हैं। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के कई बयान सामने आए जो सुर्खियों में रहे, देखिए इस रिपोर्ट में। बृजेंद्र सिंह की यात्रा पर अपनों के ही सवाल। अच्छा था सद्भावना यात्रा थी, उधर कर लेते जब ये कानून पास हो रहे थे। जयप्रकाश के तंज पर बृजेंद्र का करारा जवाब। कांग्रेसियों को कांग्रेस के बारे में सीखना था। सद्भाव यात्रा पर सियासी कहा सुनी। सद्भावना यात्रा निकाल रहे हो, सद्भावना यात्रा आप निकाल लो। हरियाणा कांग्रेस में कभी भी कुछ सामान्य नहीं होता, सामान्य काम भी विवादों में आ जाता है।
संगठन का पद खाली हो तो बयानबाजी, पद पर नियुक्ति हो जाए तो बयानबाजी, कोई नेता यात्रा निकालने लगे तो भी बयानबाजी। कुछ ना कुछ सियासी होता ही रहता है। लेकिन दिलचस्पी है कि कांग्रेस के विरोधियों की तर्ज पर अपने यानी कांग्रेसी ही सवाल उठाने में देरी नहीं लगाते। अब ताजा विवाद चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे एवं पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को लेकर दिखाई दिया। 5 अक्टूबर से पूरे सूबे को पैदल नापने के लिए मैदान पर उतरे बृजेंद्र की राहों में अपनों ने ही कांटे बिछा रखे हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम तो आएंगे, और कांग्रेस पार्टी का नहीं प्रोग्राम तो सबका अपनी अपनी वो है तरीके हैं। करो आप निकाल लो यात्रा, हम नाट रहे हैं। कांग्रेस सद्भावना यात्रा निकाल रहे हो, सद्भावना यात्रा आप निकाल लो। सद्भावना तो अच्छी चीज है। मुझे नहीं पता ये कांग्रेस की यात्रा है। मेरे हिसाब से तो अभी तक तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी से या हाईकमांड से हमें कोई मैसेज नहीं। और जहां हमें मैसेज ना हो तो व्यक्तिगत कोई करे। अच्छा था सद्भावना यात्रा जो उदन कर लेते जब ये कानून पास हो रहे थे। किसान 730 शहीद हुए, उस वक्त लड़ना चाहिए। बृजेंद्र सिंह हिसार से भारतीय जनता पार्टी की टिकट से सांसद रह चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में वापसी हुई, लेकिन टिकट नहीं मिला। कांग्रेस ने जयप्रकाश को टिकट दिया और वो जीत भी गए। दोनों एक ही इलाके से आते हैं, इस वजह से भी सियासी अदावत दिखाई देती है। जयप्रकाश की नसीहत और तंज पर बृजेंद्र सिंह ने भी करारा पलटवार किया और कहा कि जयप्रकाश अपना काम करें, कांग्रेसियों को कांग्रेस के बारे में सीख ना दें। नहीं, वो आए ना आए वो उनकी इच्छा है, उससे मुझे कोई वास्ता नहीं है। और उनको और उनके लड़के के नाम का जो एमएलए हैं, दोनों के नाम का निमंत्रण 3 दिन पहले उनका गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे जो आवास है एमपी साहब का, उनको दोनों की निमंत्रण की चिट्ठियां वहां डिलीवर हम कर चुके हैं। ये भी कहते हैं बृजेंद्र सिंह नए बीजेपी से आए तो हमको लगेगा। अब मेरे से आप इस तरह की बातें क्यों करवा रहे हो? ऐसे आदमी के बारे में जो 6 पार्टी बदल चुका, खुद छोड़ो यार। मतलब जयप्रकाश जी का कांग्रेस के बारे में पाठ पढ़ाना थोड़ा अटपटा सा लगता है। वो आज के दिन कांग्रेस के सांसद हैं, बड़ी अच्छी बात है, अपना काम अच्छी तरह से करें जो लोगों ने उनको मौका दिया है, लेकिन कांग्रेसियों को कांग्रेस के बारे में सीखना दें। यात्रा पर निकलने से पहले बृजेंद्र सिंह ने कहा कि जयप्रकाश और उनके बेटे को निमंत्रण की चिट्ठी डिलीवर कर दी है, वो आए या ना आए इससे वास्ता नहीं। दोनों नेताओं के बयान से साफ है कि दोनों के बीच सियासी तकरार कितनी है। खैर, दोनों के बीच कहासुनी को क्षेत्रीय राजनीति कहकर टाला भी जा सकता है, लेकिन इसी सप्ताह अध्यक्ष पद से हटाए गए उदय भान का बयान भी इस मुद्दे पर सुर्खियों में रहा। उदय भान ने इसे बृजेंद्र की निजी यात्रा बताया। पार्टी का यदि निर्देश होगा तब वो यात्रा में शामिल होंगे। ऐसा है, उन्होंने यात्रा निकाल रहे हैं अपने, उनकी व्यक्तिगत यात्रा है और उसमें पार्टी की तरफ से कोई किसी पर बंदिश नहीं है। जो पार्टी का साथी उसमें शामिल होना चाहे वो शामिल हो, क्योंकि शामिल होंगे जो जाएंगे तो पार्टी का प्रचार होगा। जो भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं उनको एक्सपोज करेंगे, तो उससे नुकसान नहीं है, फायदा है पार्टी को। तो नहीं, कौन कौन जाएगा ये तो समय बताएगा, इसमें तो नहीं कर। उदय भान का इस मुद्दे पर एक और बयान है जिसमें वो यात्रा को अच्छा बता रहे हैं और इससे कांग्रेस को फायदे की बात कह रहे हैं। हालांकि सवाल यात्रा में प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं के शामिल होने का ही है, क्योंकि बृजेंद्र सिंह का कहना है कि उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया है। विधायक, सांसद, चुनाव में उम्मीदवार रहे नेताओं समेत तमाम अन्य कांग्रेसियों को भी निमंत्रण दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने सबको निमंत्रण दिया है, जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं और जितने भी वो सभी लोग जिन्होंने चुनाव लड़े थे पार्टी टिकट पे, उन सबको हमारी तरफ से निमंत्रण गया है। उसके अलावा किसी भी हलके में, किसी भी इलाके में, किसी भी जिले में जो भी कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं, सभी को हमारी तरफ से निमंत्रण जाएगा। और केंद्र के नेताओं की जो आपने बात की, तो केंद्र के नेताओं को मैंने कुछ को तो स्वयं जाके मैं उनको निमंत्रण दे भी चुका हूं। पहला निमंत्रण जो मैंने अपनी ओर से दिया था वो राहुल गांधी जी को दिया था और
पार्टी के जितने सीनियर लीडर्स हैं, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि लंबी यात्रा है, 7 महीने की है, सुविधानुसार किसी ना किसी स्टेज पे वो सारे के सारे समय निकालकर जरूर इस यात्रा में शामिल होंगे। बयान चाहे कांग्रेस सांसद जयप्रकाश का हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का हो, यात्रा को लेकर कांग्रेसियों में कैसी हलचल है उसका अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। खैर, यात्रा के संदर्भ में कांग्रेस के एक और नेता पूर्व मंत्री संपत सिंह ने भी टिप्पणी की और इसे गुटबाजी से जोड़ा। बढ़ा रहे हैं ना, एक फिर यात्रा निकल रही है 5 या 6 को निकाल रहे हैं। मेरे मतलब कहना फिर गुट कहाँ खत्म हुए, उसमें देख लेना ये दूसरे लोग नहीं जाएंगे तो क्या विश्वास करेगा आदमी कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस एक इतना बड़ा संगठन होता था, इतनी बड़ी मजबूत पार्टी होती है। क्या ब्रजेंद्र को मिलेगा हरियाणा कांग्रेस का साथ? ब्रजेंद्र सिंह की इस यात्रा के ऐलान के बाद कांग्रेस की धड़ेबाजी और गुटबाजी है वो एक बार फिर निकलकर सामने जरूर आ चुकी है, लेकिन देखना यही होगा कि ब्रजेंद्र सिंह की जो ये यात्रा है इसका सियासी तौर पर कितना असर हरियाणा में कांग्रेस बना पाएगी। लेकिन यात्रा में जो नेताओं की आपसी खींचतान है उसकी भी तस्वीर किस तरह की इस यात्रा के आगे बढ़ने के दौरान दिखेगी, ये भी जरूर देखना होगा। हरियाणा में कांग्रेस के कई नेता पूर्व में इस तरह की यात्रा निकाल चुके हैं, लेकिन तब भी पूरी कांग्रेस का साथ नहीं मिला। क्या इस यात्रा को संपूर्ण कांग्रेस का समर्थन मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि जब ब्रजेंद्र ये कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले न्योता राहुल गांधी को ही दिया है, इसका मतलब साफ है कि यात्रा को मंजूरी आला कमान से है। लेकिन फिर क्यों प्रदेश कांग्रेस इसे अपना नहीं मानती? और इस सवाल के जवाब में कहा जाता है कि हरियाणा कांग्रेस में कई धड़े हैं जो अपने और अपनों तक ही सीमित हैं। बहरहाल ब्रजेंद्र सिंह ने यात्रा का बड़ा फैसला ही नहीं किया, बल्कि ये यात्रा भी बड़ी होने वाली है जो करीब 6 से 7 महीने चलेगी और इसमें वो करीब 2600 से 2800 किलोमीटर पैदल चलेंगे। देखने वाली बात यह है कि ब्रजेंद्र अकेले चलेंगे या उन्हें हरियाणा कांग्रेस का भी साथ मिलेगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो देखा आपने किस तरह से गुजरा सप्ताह कांग्रेस पार्टी की सियासत और कांग्रेस पार्टी के नाम रहा, जहां विरोधियों से ज्यादा खुद कांग्रेसी ही कांग्रेस के फैसलों, कांग्रेस नेताओं पर सवाल उठाते नजर आए। और ऐसा भी नहीं लगता कि ये मामला अभी थमने वाला है। फिलहाल इस सप्ताह की कहासुनी में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।